हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेज दीजिए। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे जहां पर आपको क्लास 12 फिजिक्स का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में एकदम आएगा ही आएगा, वो सब क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीरीज चल रहा था 10-10 क्वेश्चन पर वीडियो का, जिसका आज ये 9वां वीडियो है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, गॉस के नियमानुसार। तो गॉस पर में कहता है कि कोई पृष्ठ होगा, जिस तरह का भी पृष्ठ हो, किसी भी प्रकार का पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश रहेगा क्यू। मान लेते हैं कोई आवेश है क्यू, तो कोई भी पृष्ठ के अंदर जो विद्युत फ्लक्स होता है वो फाई बराबर होता है क्यू पृष्ठ के अंदर वाला आवेश। देखिए यहाँ मिस्टेक हो जाता है कि बाहर वाला आवेश को भी काउंट कर लिया जाता है कभी कभी, ये एकदम गलत हो जाएगा। जो भी आवेश लेना है वो पृष्ठ के अंदर का आवेश लेंगे हमेशा। तो क्यू इनसाइड वाला डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्या मिला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आवेशित खोखला गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। यहाँ पर कह रहा है चालक कैसा है, खोखला गोला है, गोला है और खोखला है। तो जब भी कहीं भी खोखला गोला होता है तो उसके अंदर अगर पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र तो वो कितना होता है, 0। तो कोई भी खोखला गोला दिख जाए, आवेश रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा उसके विद्युत क्षेत्र जो होगा उसके अंदर वो हमेशा शून्य होगा। यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युतीय द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। कह रहा है एक बंद पृष्ठ है, चाहे जैसा आकृति से भी बंद हो, मान लेते हैं इस तरह से बंद है। इस बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युतीय द्विध्रुव है। विद्युतीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, जो जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर आ जाए, एक आवेश प्लस क्यू होगा तो दूसरा माइनस क्यू होगा। मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, तो इसके अंदर फ्लक्स पूछ रहा है। अभी पिछला क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे फ्लक्स फाई का फार्मूला क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर वाला आवेश देखेंगे तो अंदर एक आवेश है प्लस क्यू और दूसरा आवेश है माइनस क्यू, दोनों को जोड़ें अगर तो क्यू प्लस माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। प्लस माइनस माइनस, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। और 0 बटा पूरा दुनिया कितना होता है, 0 होता है। यानी इस पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 10 मीटर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया कि फ्रेम के तल पर विद्युत क्षेत्र की दिशा 30 डिग्री होती है, तो फ्रेम से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स होगा। कह रहा है कि 10 मीटर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम है, एक आयताकार फ्रेम दिया है, कितना क्षेत्रफल है, 10 मीटर क्षेत्रफल है, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। इस फ्रेम को 20 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र दिया गया है, विद्युत क्षेत्र दे रखा है 20 वोल्ट पर मीटर का। हम लोग से पूछ रहा है कि इस पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा फ्रेम के तल से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यह विद्युत क्षेत्र इस तल से कितना का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है।
तो हम लोग से पूछ रहा है कि कितना विद्युत फ्लक्स होगा। तो इस स्थिति में जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स हो जाएगा E क्रॉस A। विद्युत क्षेत्र E क्रॉस A, जब भी क्रॉस आता है तो वो टूट करके साइन लेता है, EA साइन थीटा। E का मान कितना है 20 गुना A 10, साइन कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री। साइन 30 का मान याद है ना, 20 दाई 200 गुना साइन 30 का मान 1/2, 2 से काटेंगे कितना मिला 100, यानी विद्युत फ्लक्स जो होगा वो 100 वोल्ट पर मीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। तो विद्युत धारिता का फार्मूला पूछ लिया है यहाँ पर। तो विद्युत धारिता का फार्मूला क्या होता है, धारिता C बराबर आवेश डिवाइडेड बाय विभव, आवेश बाय विभव या फिर विभवांतर भी कह सकते हैं हम लोग। तो धारिता C आवेश को किससे दिखाते हैं Q और विभव को V से, तो C बराबर Q बाय V, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर दिया है, चाहे वो समांतर पट्टी का संधारित्र हो या फिर गोलाकार हो या फिर बेलनाकार हो, किसी भी प्रकार का संधारित्र हो, इसकी धारिता C जो होती है, इसका मात्रक इसके आविष्कारक फेराडे के नाम पर रखा गया है, यानी धारिता का जो SI मात्रक होगा वो फेराडे होगा, जिसको F से सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत धारिता का विमा होता है, विद्युत धारिता का विमा C बराबर फार्मूला है Q/V। यहाँ पर आवेश का विमीय सूत्र और V का विमीय सूत्र देखिए, कैलकुलेट तो होगा ही, जो आप 11th क्लास में सीख चुके हैं, और आपको याद भी रखना है कि धारिता का विमीय सूत्र m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 a² के पावर -2 हुआ करता है। अब देखिए ए क्या है, विद्युत धारा, तो कुछ जगह ए के जगह पर आई इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ ए के जगह आई के पावर -2 भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका विद्युत धारिता का विमीय सूत्र m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 और i के पावर -2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो कोई भी बेलनाकार चालक है, कुछ इस तरह का चालक जिसकी लंबाई कहां तक है, अनंत तक दी गई है, इसके अक्ष से, बेलन का अक्ष ये हुआ करता है, बीच से होकर के ऐसे जाता है, इससे अक्ष से r दूरी पर कहीं पर, चाहे बेलन के अंदर हो या फिर बाहर हो, जहां भी हो, इस अक्ष से r दूरी पर हम लोग से विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है। तो बेलन पर जो आवेश होता है वो आवेश रेखिक आवेश घनत्व लेमडा हुआ करता है, और इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है इसका फार्मूला होता है लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा लेमडा बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट r, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव होगा। तो कोई भी खोखले गोले चालक है उसको आवेश कैसा दिया जा रहा है, धनावेश। यहाँ पर देखिए ध्यान रखने वाला बात है कि यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र पूछता तो भीतर में विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता, लेकिन विभव कभी भी 0 भीतर में नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आवेश कैसा दे रहे हैं आप, धन की ऋण। अगर धनावेश देंगे तो धन विभव मिलेगा, ऋण आवेश देंगे तो ऋण विभव मिलेगा, और जैसे आवेश देंगे उस हिसाब से विभव भी
शुरू से लेकर के अंत तक गोला के भीतर केंद्र से लेकर के परिधि तक वितरित होता रहता है। तो और एक समान रूप से वितरित होता है, यानी विभव धनात्मक होगा और समरूप रूप से विपरीत होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आवेशित खोखला गोलाकार चालक के केंद्र पर इनमें से कौन सा सही जवाब होगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कहता है विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों शून्य होते हैं। ऑप्शन बी विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं। ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। और ऑप्शन डी दोनों शून्य नहीं होते हैं। कह रहा कैसा चालक है, खोखला गोलाकार चालक है। अभी पिछला क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे कि अगर खोखला चालक है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, लेकिन विभव कभी भी शून्य नहीं होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है परंतु विभव शून्य नहीं होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि अब वो फुल होने वाला है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8084962408। इस नंबर पर आप हाई लिख करके भेजें और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। थैंक यू।